या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इन माता के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निर्सित होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। कालरात्रि माता का वाहन गर्दभ यानी गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से माँ सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माता कालरात्रि की कथा के अनुसार बहुत पूर्व समय पहले एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ये सभी दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करिए। तब यह सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने अपने समीप में बैठी माँ पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माँ पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को आता देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू कर दिया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, परंतु माता के सामने वो टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस रक्त बीज दैत्य पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से रक्त बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। इस प्रकार माता कालरात्रि ने उस अत्यंत भयंकर दानव रक्त बीज का संहार कर इस सृष्टि को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का एक विशेष महत्व ये भी है कि इस दिन व्यक्ति का मन शस्त्र चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से
मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों और विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये माता ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली मानी गई हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भावना से इनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम उसे पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभांकरी देवी हैं, सभी शुभ फलों को प्रदान करने वाली हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। इसीलिए हर भक्त को माँ कालरात्रि का स्मरण, ध्यान और पूजन करते रहना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि गुड़ के अलावा गुड़ से बने जितने व्यंजन हैं वो भी नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को अर्पित करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला है। आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को नीले रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए। माता को नीले रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। माता कालरात्रि का बीज मंत्र इस प्रकार इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप आप आज 7वें दिन की नवरात्रि पर कर सकते हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत सिद्ध मंत्र है। प्रिय श्रोताओं, अब आइए आरंभ करते हैं माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा। पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली। कलकत्ता आस्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। उस पर कभी कष्ट नहीं आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहियो, काल मात्र तेरी जय हो। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली।